वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑपरेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की तकमील करते हुए नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ CDA का सेक्टर F11 में भरपूर ऑपरेशन का आगाज़। इस मौका पर CDA के असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड का कहना था, ये इंशाल्लाह ताला जितनी भी इंक्रोचमेंट है इस्लामाबाद में वो इंशाल्लाह ताला बारी बारी हर चीज़ गिरा दी जाएगी और इंशाल्लाह ताला इसमें किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी और हक सच की आवाज़ पे हम एक जिहाद का मिशन लेकर चले हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें सौदेबाजी नहीं होगी। सर आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के आप ये शॉप्स वगैरह गिरा रहे हैं, इनकी तरफ से आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है? इनको हमने नोटिस दिए हुए हैं, ये इंक्रोचमेंट है सारी, ये नजायज़ बैठे हुए हैं, तो इनकी सब की पेमेंट हो चुकी है, ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं और अगर किसी की पेमेंट रहती है तो वो पेमेंट ब्रांच से जाकर रब्ता कर ले। बाकी ये एक्वायर शुदा सारा ये इलाका है, ये मौज़ा पेखा सईदा एक्वायर शुदा है, ठीक है। इधर जो भी चीज़ बनी हुई है इंक्रोचमेंट में आती है। तो आपने कितना अर्सा पहले इनको नोटिस दे दिया था? हमने इनको चंद दिन पहले नोटिस दे दिया था कि ये आपकी हर चीज़ गैर कानूनी है और हम इसको गिरा देंगे। इन सब को नोटिस जारी हुए हैं। तो अगर इनको नोटिस जारी हो चुके थे तो इसके बावजूद ये लोग इस तरह क्यों करे, क्यों इन्होंने ये जगह खाली नहीं की? ये मैडम सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि शायद कोई और महीना गुजर जाए और हम उसकी पेमेंट ले लें, जो किराया हम ले रहे हैं वो 2 माह का और हम वसूल कर लें। ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कारोबारी और मजदूर हजरात इस मौके पर गमज़दा थे और अपना टूटा फूटा सामान तेज़ धूप में इकट्ठा करते हुए दिखाई दिए और मुतासरीन का कहना था। सर मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपके शोरूम के साथ ये ज्यादती हो रही है, क्या आपको पहले नोटिस मिला था इसका? मुझे किसी किस्म का नोटिस नहीं मिला, क्योंकि CDA के कुछ मेंबरान्स का कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी सबको नोटिस भेज दिया था। अगर मेरे साबित करें तो जो फिर तो हम मुजरिम ठहरेंगे, अदरवाइज़ नहीं, हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया। तो आप CDA के इस जो ये कर रहे हैं बिना नोटिस जो उन्होंने किया है, तो आप इस बारे में क्या कहें? मेरा ये ज़्यादती की है, हमें नोटिस तो देना चाहिए था, या हमें भी हक होना चाहिए था, हम कोर्ट में जाएँ, हम अपना प्ली लें, जो भी ओपिनियन है हमारा हम दें, बट ऑल इन वेन क्या किया जा सकता है। इन्होंने आपको कोई पहले नोटिस दिया था कि जगह खाली कर दें? हाँ, ये इन्होंने हमें 3 दिन का नोटिस दिया था और उसके बाद इन्होंने हमसे खाली करवा दी। तो ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से आपकी शॉप बनी हुई थी? तकरीबन हमें इधर 15 साल हो गए थे और उन्होंने पहले नोटिस दिया है और ये पीछे से जो शाह हैं ये हमारे से किराया लेते थे, इसका चार्ज करते थे और हम इनको पैसे देते थे। इस माह का हमने नहीं दिया तो वो जो है ना पहले CDA ने अपना काम डाल दिया। तो 15 साल पहले इनको ये चीज़ याद नहीं, इन्होंने 15 साल पहले को आपको नोटिस नहीं दिया? नहीं, ये पहले जो है ना एक दुकान थी, फिर 2 बनी, फिर तकरीबन ये जो है ना 20 बनी, अब 40-45 दुकानें थी। तकरीबन इधर 400-500 बंदा सारा नफरी काम करती थी, तो जो है ना सब जो है ना वो बेरोज़गार हो गए। आप ये देखें, आपके सामने पड़ा हुआ है सारा सामान। तो आप खुद कहाँ के रहने वाले हैं और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और मैं वादी सून का रहने वाला हूँ। तो इधर से हर इलाके से बंदा है, ये नहीं है कि सिर्फ मैं इधर का बाहर से आया हूँ। तकरीबन कोई पेशावर से है, कोई किधर से है, कोई हर मतलब पूरे पाकिस्तान से बंदे इधर काम करते हैं, मज़दूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं। एक वर्कशॉप में तकरीबन 10 से 12 बंदे काम करते हैं
हमारा कहना सिर्फ ये था कि ये लोग हमें कम अज़ कम जो है वो 1 महीने का नोटिस देते कि आप लोग अपने लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लें और आप वहाँ मूव हो जाएं। इन्होंने हमें टोटल जो है 3 दिन का जो है वो रिटर्न नोटिस दिया है। 3 दिन में आप खुद देख लें कि रमज़ान है, हमारे पास इतना खुद देख सकते हैं कि टाइम तो होता नहीं है कि आप जो है वो 12-1 बजे आते हैं और उसके बाद जो है वो रोज़ा इफ्तार करने के बाद तक आप काम भी नहीं कर सकते ना। तो बस बात यह है कि इनको ये चाहिए था कि हमें ये देते टाइम और हम अपना जो है वो कहीं मूव हो जाते, क्योंकि हमने तो जहाँ भी जाना जाके रेंट ही पे करना है ना। हमने खुद लगाया ना, ये शाह ने नहीं लगाया पैसे, सीडीओ वाला ने भी हमसे लाख रुपए लगा लिया, 13 लाख रुपए हमने दुकान के ऊपर लगाया। ये शाह का जगह तो नहीं था, अभी डायरेक्ट गिराया, ये नुकसान हमको कौन देगा? हमने तो गांव में जगह बेच दिए, उधर भी जगह ख़त्म हो, ये बनाया। अभी ये इसका मतलब कोई इलाज होगा का नहीं? रमज़ान में दुकानें खुलती है 12-1 बजे के टाइम पे। जो 12-1 बजे के टाइम पर ये लोग की दुकानें बेचारों को नहीं खुली थी कि फ़ोनें गई हैं कि भाई दुकानें गिर गई। वो शोरूम गिर गया, शोरूम वाले तो अमीर है, उनकी गाड़ियाँ वो परली जगह पर जाकर खड़ी। ये गरीब है, ये इन्हें छोटी छोटी दुकानें ये अतोला डायरेक्टर था, अतोला का डायरेक्टर का मुझे इतना याद है अभी भी। मैं अतोला डायरेक्टर का टाइम में मुझसे अतोला ने पैसे लिया, किस टाइम पैसे लेना था अतोला का साथ बीबी भी में इधर आया था, बीबी साथ था, तफरी गिरा यार जब मौका हम कथे उसका बीबी अतोला का डायरेक्टर का बीबी इधर आया, उसका साथ था। मुझे बोलते ये जगह कौन बनाता है? मैंने बताया मुझे बोलते ड्यूटी करने का दुश्मनी करने। मैंने बताया कि इस तरह अकेले तो फिर अलग बात है, वे सरकार का साथ है। मैंने बताया यार मुकाए का बात करो, ये लाख रुपए ले लो, तुम महल इधर बना दो। ये शाह का पैसे नहीं है, ये हमने घर से ले आया, ये बनाया। अभी वो परसों शाह ने सबका उधर कानून का घर में पैसे जमा करवाया और हमारा मुझे बोलते तू इधर से जगह उठाओ, जगह ले जाओ। अतुल्ला डायरेक्टर था और उसका बीबी समेत आया इधर, मुझसे पैसे 1 लाख रुपए लिया, 50-50 हज़ार का कापी उसने लेके गया। ये कहता है कि हमारा बच्चों का लगी हुई रोज़ी है, जो हमारा नुकसान हुआ है, हमने जो नकद पेमेंट किया है हमें उसका अर्जाना दिया जाए। बकाया हुकूमत की चीज़ है, हुकूमत के पास चली जाए, वो बात नहीं है। हमसे जो चीज़ लिया है, हमारा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हमें दे दें, बस इनका ये मुतालबा है। लोगों ने सब इधर चादरों को बनाया, यह अतुल्ला ने मुझे सारा आइडिया दिया, मुझे बोलते हैं पक्का काम कर दो। ये अभी गिराया और ये देखो इससे 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये शाह लेते, इधर इसने बैंक से घुमाना था, अभी स्टूडियो करोड़ों में घूमता फिरता है। अभी इधर नज़दीक आएगा उसको बोलो ये आ जाओ, ये क्या किया, इस लोगों से करा ही लिया, सरकारी जगह हमको क्यों दिया? ये का सरकार का जगह था, फिर सरकार का बंदे आते औरतों का समेत, हमसे इधर से अतुल्ला डायरेक्टर ने पैसे लेके गया। तो सीडी का कहना है कि उन्होंने आपको इस जगह के पैसे अदा कर दिए, क्या ये सच है? ये जो असल में हमें पहला ही हम लोग को पैसे मांगते थे, असल में हम लोग की शादी था, ये हम लोग समय महीने का आता था, किराया लेता था, एडवांस भी लेते थे, हमें पता नहीं था जगह किस काम किराए इन्हें देते थे असल में, इसलिए किराया जो है वो आप किसको देते थे? हम लोग यहाँ शादी उसे किराया देते थे, यहाँ साथ रहता है हम इन सब मार्केट का किराया हमें उसे देते थे। तो जो नोटिस है वो कितने दिन पहले आपको मिला? वो 3 दिन का मिला था, 3 दिन। असल में रमज़ान है और ऊपर से ईद आ रही है, करते ठीक है, करते ईद के बाद करते, हमें बताते यार ईद के बाद हम लोग अपना सामान निकालते, कुछ हमारा कभी करोड़ों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है हमारा। जी नाज़रीन, यहाँ आपने देखा कि हम यहाँ F11 के एक मार्केट में मौजूद थे जिसको सीडीए ने मस्मार कर दिया, और यहाँ सीडीए के डायरेक्टर का कहना था कि उन्होंने 3 दिन पहले इनको नोटिस दे दिया था और इनकी इस जगह का जो हर्जाना है वो अदा कर चुके थे। लेकिन यहाँ के जो वर्कशॉप है, जिनके यहाँ पे दुकानें हैं, उन मालकान का कहना है कि हमें सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया। 3 दिन में हम इस रमज़ान में क्या कर सकते थे, और इवन के कुछ का कहना था कि उन्होंने हमें 3 दिन का नोटिस भी नहीं दिया। तो यहाँ के जो मालकान हैं उनका यही कहना है कि उनको जो सीडीए है और जो गवर्नमेंट है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम उनको अगर हमें नोटिस देना था, हमें टाइम देना चाहिए था कम से कम 1 महीने का, ताकि हम ईद के बाद अपना कोई और अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर सकते, अपने बीवी बच्चों के कमाने का कोई और हम इंतज़ाम कर सकते। कैमरा मैन राशिद महमूद के साथ मैं भी चौधरी, 9 TV इस्लामाबाद।